अहमद मंसूर, बोल न्यूज़ से। जनरल साहब, जो ये सारा सिनेरियो बना, जब भी ऐसा होता है पाकिस्तान में, कोई हुक्मरान जाता है, चाहे वो अपनी अक्सरियत खो चुका हो, लेकिन वो बयानिया ऐसा ज़रूर बनाता है कि इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ भी है। तो एक चीज़ें ये भी आई सोशल मीडिया पे भी, और इस तरह हुक्मरान जो सेटअप है उस तरफ से भी उस वक़्त का, कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ ख़ास तौर पे या उनके कोई नुमाइंदे, उनकी उस वक़्त की जो ओपोजिशन है, उनकी लीडरशिप से कोई मुलाकातें पाकिस्तान में हुई हैं या लंदन में या ब्रसल्स में, आर्मी चीफ की खुद या उनके किसी नुमाइंदे की। तो इस हवाले से क्या हकीकत है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये मैंने भी ये बातें सुनी, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये बातचीत की गई। देखिए, आजकल एक्सक्यूज मी, आई थिंक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आजकल बहुत आगे जा चुका है। आपको किसी की ट्रैवल हिस्ट्री निकालना या किसी की कॉल का रिकॉर्ड लेना या इस तरह की चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी के पास इस तरह का कोई भी एविडेंस है तो ज़रूर सामने लेके आएँ। देवर नो सच कॉन्टैक्ट्स, दिस वाज नॉट, आई मीन, जो कुछ लोगों ने कहा कोई शायद कोई डील थी या कोई ऐसी चीज़, फॉर गॉड सेक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे वंस एंड फॉर ऑल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर ऐसी, मैं जैसे मैंने कहा, ये किरदार कुशी के मुतरातिफ है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी चीज़ के। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। जावेद बलूच साहब। सर, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ न्यू टीवी से। सर, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो हमारे अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो एक मरासला भेजते हैं, उनकी मुलाकात के हवाले से एक बातचीत होती है और वो यहाँ पे आता है और उसको तासुर ये दिया जाता है कि डिकोड किया गया और एक साजिश और एक लेटर लहराया जाता है पूरी दुनिया के सामने। एक तो सर वो SOP मुझे ज़रा बता दें कि SOP क्या होते हैं, कि इंटरनल एक इन्फॉर्मेशन है, एक मुलाकात की स्टोरी है, उसके मतलब क्या लाज क्या कहते हैं, SOP क्या है हमारे। और सर दूसरा, जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है सर, स्पेशली आर्मी चीफ के खिलाफ, उसे सर काउंटर करने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या जो अभी आपने काम किया होगा तो कोई लोग पकड़े गए हैं सर? देखिए, एज़ फार एज़ जो आपने वो SOP की बात की, ऐसे मरासले की, ये साइफर्स बेसिकली तो फॉरेन ऑफिस की डोमेन में होते हैं। एम्बेसडर्स मुख्तलिफ हमारे मुख्तलिफ एम्बेसी से भेजते हैं। उनके ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनकी कुछ सर्कुलेशन होती है डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ को किस फ़र्द या किस इदारे से उसका ताल्लुक़ है। इनमें कुछ TGs जो हैं वो हमारे यहाँ भी MO डायरेक्टरेट में भी वसूल होती हैं, कुछ ऐसे में जिनका ताल्लुक समझा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी या ऐसी किसी चीज़ से। ISI के पास भी इसी तरह वो जाती हैं। जब उन इदारों को वो ऐसा कोई मरासला मौसूल होता है तो उसके अंदर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो तो वो इदारे अपना काम शुरू कर देते हैं। ISI में फॉर एग्जांपल अगर ये साइफर आया था इस टाइम पे भी 7 को 8 को, तो उन्होंने अपनी तहकीकात, अपना सब कुछ उसी वक्त शुरू कर दिया था और इसी बुनियाद पे फिर उन्होंने अपनी इनपुट, जैसे मैंने कहा कि जब 31 तारीख को हुई तो वो इनपुट इसकी बुनियाद पे थी, जो भी इनपुट वहाँ पे दी गई। सो ये एक जनरल एक इनका पैटर्न होता है कि मुतल्लिका इदारों को वो भेज दी जाती है, बट एसेंशली इसका रिस्पॉन्सिबल, इसका सारा कुछ फॉरेन ऑफिस होता है। प्रोपेगेंडा की जो आपने बात की, प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके ऊपर मुतल्लिका इदारे हैं हुकूमत के जो कि साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में और इन चीज़ों में काम कर रहे हैं और उन्होंने जिन लोगों ने ये ट्रेंड्स चलाए और सारा कुछ और जो मुहर्रकात हैं इसके पीछे उसको काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। इसमें बैरूनी लिंकेजेस भी बहुत सामने आए, इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलता कैसे है जब मेरे और आप जैसे लोग उसको बग़ैर तस्दीक किए आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। हमारे तो दीन में कहा गया है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बग़ैर तस्दीक किए हुए कोई चीज़ आगे पहुंचा दे। इसके आगे मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ इसी पे अमल कर लें तो बहुत प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाएगा।
Does that answer your question? Khalid Mahmood sir, Express TV. जनरल साहब, खालिद महमूद एक्सप्रेस टीवी से। जी। जनरल साहब, एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से। माजी में भी आर्मी चीफ को जलसों के दौरान हिट किया जाता रहा और अब भी तकरीबन वही सूरत हाल है। एक तो आप इस पर कमेंट करें। दूसरा, जो रात 12 बजे अदालतें खुली थी उस बारे में क्वेश्चन किया गया और ख़ासकर जो लोगों को न्यूज़ फीड की गई उसमें यह कहा गया कि शायद मार्शल लॉ की कोई तैयारी की जा रही थी। आप इस बारे में कोई वजाहत कर दें। देखिए, जो आपने कहा कि लैंग्वेज, उसके ऊपर मैं आपकी वसातत से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तमाम उन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं कि इस लैंग्वेज से इज्तनाब करना चाहिए। ये किसी के फ़ायदे में नहीं, किसी के फ़ायदे में नहीं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच लैंग्वेज इज़ यूज्ड, एंड स्पेशली एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए हैं। हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आप सब पाकिस्तान के महल वकूअ से वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उस तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। सो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज को अगर सिर्फ उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को ही टैकल कर लें तो यही हमारी कामयाबी है। इसके अलावा हम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और हमें किसी चीज़ का बग़ैर किसी वजह के मोरद इल्ज़ाम ठहराना हरगिज़ जायज़ नहीं है और इस चीज़ से हमें बाज रहना चाहिए। दूसरा सवाल आपका क्या था? बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है? अदालतें फौज के अंडर हैं आपके ख्याल में? आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है और ये बात चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ख़ुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज़ है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। सो ये मिल के सम बनता है, लेकिन पाकिस्तान ने फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। मोहम्मद इमरान। सर, मोहम्मद इमरान दुनिया टीवी से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुज़िश्ता कई सालों में हमने ये देखा है कि पीडीएम के भी स्टेज से फ़ौज को, ख़ुसूसी तौर पे चीफ़ को और उस वक़्त के कोर कमांडर कोयटा, उस वक़्त के DGSI बाकायदा नाम लेकर मलाइन किया जाता रहा, जो स्पीचेस बाहर से बैठ के की गई। नाउ दे आर मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, और यही सूरत हाल अब एक जो है इसी तरह की सूरत हाल अब दूसरी तरफ से भी सामने आ रही है। तो क्यों इस पूरे पीरियड के अंदर सर कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए गए कि इस किस्म की जो कंपेन्स इदारों के ख़िलाफ़ चलती हैं उनको रोका जा सकता? तो आज भी वही सूरत हाल है जो पहले PDM की जब APC हुई थी उस वक्त जिस किस्म की तकरीरें हुई थी, और उसके बाद जो कोयटा में, फिर उसके बाद लाहौर में जो स्पीचेस हुई थी, वही सूरत हाल सर एक दफ़ा फिर है। तो इस पर ज़रा काइंडली कहूँ। मुझे ये बताइए, इसके ऊपर इक़दामात किसने लेने? फ़ौज ने लेने? अगर फ़ौज को, इदारे को या इस तरह से कहा जा रहा है तो इसके लॉज हैं, रूल्स हैं, वो कौन उसका ज़िम्मेदार है? हुकूमत वक्त। हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे और सब कुछ मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। सो उन्हें एक्शन में आना चाहिए। जब फ़ौज किसी को कुछ कहती है या पकड़ती है या बात करती है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि जी आप अपनी हदूद से बाहर निकल के आपने कुछ किया है। सो एक तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसके कोई जवाज़ नहीं है, कोई जवाज़ नहीं बनता। बिकॉज़ जो कुछ भी कहा जाता है उसके साथ जब किसी किस्म का एविडेंस नहीं होता, किसी किस्म का एविडेंस नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आज भी जो कुछ है किसी के पास कोई एविडेंस है तो सामने ले आए।
کہ کسی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی نے مداخلت کی ہے یا کچھ کیا ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ ہم اس کو بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیٹ از وائی ہم اس چیز کو بار بار ہر فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اب آئی تھنک ناؤ you would agree with me that our actions speak louder than words now, and they'll continue to do so inshallah. وسیم عباسی. جی جنرل صاحب، وسیم عباسی فرام اردو نیوز. جنرل صاحب، اس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی اس کے اعلامیے میں امریکی سازش کا ذکر نہیں ہے یا دھمکی کا ذکر نہیں ہے، تو کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ڈیماش کا جو امریکی سفیر کو یہاں پہ ڈیماش کا آرڈر کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ معاملے کو اس ملک کے دارالحکومت یعنی کہ واشنگٹن میں بھی اٹھایا جائے گا. تو پھر فوجی یا عسکری قیادت نے اس پہ کیوں اگری کیا کہ ڈیمارش جاری کیا جائے اگر سازش نہیں تھی؟ دیکھیں ڈیمارش دیے جاتے ہیں. ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے. ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر. اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارش دیا گیا. جنرل صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ 9 تاریخ کو نہ آرمی چیف ملے نہ DGISI ملے، ابھی آپ نے فرمایا، لیکن 8:55 پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پریزیڈنٹ کا چیمبر ہوتا ہے، وہاں پہ 2 افسر کون ملے؟ I have no idea. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. There is no truth in this thing. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی. نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح احتساب کا عمل چلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اربوں کے کرپشن کے کیسز چلتے رہتے ہیں اور پھر NRO کی بات آتی ہے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید فوج کی طرف سے NRO دیا جا رہا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب جس طرح یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی ہے، کیا یہ کیفر کردار تک پہنچے گی؟ کیونکہ جب تک سزا اور جزا کا عمل اس ملک میں نہیں ہوگا تب تک چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. اور دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، کوئی لائف تھریٹ ہے. کیا اس طرح کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ تھینک یو. ایک تو یہ جو آپ نے NRO کی بات کی، دیکھیں فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو NRO دینے کی. میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعال ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. پاکستان کی پارلیمنٹ فعال، جو کچھ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، از اٹ ناٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ از اٹ اور از اٹ ناٹ؟ سو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سو فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کون ہوتی ہے کسی کو NRO دینے والی اور کوئی اس طرح کی؟ دیر از نو سچ تھنگ. ٹھیک ہے. ایز فار ایز ایکس پرائم منسٹر از کنسرن، ان کی سیکیورٹی بالکل ہائی لیول کی رکھی جاتی ہے، رکھی جانی چاہیے. وہ اور وہ جہاں پہ جو جس نوعیت کی سیکیورٹی کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس طرح کی تھریٹس وغیرہ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری ہینڈل کرتی ہے. اور اگر ایسی کوئی تھریٹ ریسیو ہوئی ہے تو آئی ایم شیور دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ اینڈ دے آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ یہ جو معاملات چلے ہیں سوشل میڈیا پہ، جی کیفر کردار تک. جی میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے. میں نے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے EU ڈس انفو لیب کا ایک سلسلہ چلا تھا، یہ پاکستان کے ساتھ 15 سال سے ہو رہا تھا. اب اس میں ایک ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اب اس میں ایک فلپ آیا ہے. اب یہ اس میں سرج آئی ہے اور اس کے زد میں سب لوگ آ رہے ہیں. اس کی زد میں سب لوگ آ رہے ہیں. کوئی محفوظ نہیں ہے. سو اس کے لیے لاز ہونے چاہیے. کچھ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس سچویشن کو صحیح کرنے کے لیے، بیکاز اگر یہ اسی طرح رہا تو دین اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس سچویشن کو صحیح طریقے سے ایک باؤنڈس کے درمیان لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کچھ لاز ڈیوائز کرنے پڑیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور تبھی وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں گے.